चलते रहिए मीरा जी, सीधे सीधे चलते रहिए, लेफ्ट राइट मैं आपको बता दूंगा। ये ओह वाओ मीरा जी, यू लुकिंग सो जॉर्जियस। मतलब? मतलब नाइस, प्रीटी लुकिंग, सो हैंडसम। You mean gorgeous? अच्छा, ओके ओके, इट्स ऑल्सो फाइन मीरा जी। लेकिन ये चश्मा मैं आपकी आंखों पर पहली बार देख रहा हूँ। कैसे? बदनाम ने दिया, गिफ्ट। बदनाम? कुछ कह रहे हैं बिल्लू जी? नो नेवर मीरा जी, आगे से लेफ्ट। राइट। राइट नहीं, लेफ्ट। आपने कहा लेफ्ट, आपकी बात सही है, इसलिए राइट। ओह राइट। अभी आपने कहा लेफ्ट। नहीं, आपने जो कहा ना वो राइट है, लेकिन जाना लेफ्ट है। ओके फाइन, चलते रहिए। मीरा जी, आपने कभी शादी वादी के बारे में सोचा है? मैं सोचती नहीं बिल्लू जी। सीधा कर लेती है? नो। नो, ओके। लेकिन आपको शादी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि शादी जो है ना वो जज्बात की रूट्स है। मतलब देखो, आप यहाँ पे जज्बात सीखने आए हैं तो आपको शादी करनी चाहिए। शादी करने में बहुत मजा आता है। आपको कैसे पता? आपकी तो अभी तक शादी हुई ही नहीं। तो क्या हुआ, बाल कटवाने के लिए घर पे ही सैलून रखना जरूरी नहीं है। बाल कटवाने के लिए घर के बाहर सैलून में जा सकते हैं आप। पर आपके तो बाल हैं ही नहीं, तो आप कहाँ जाते हैं? मैं कहीं नहीं जाता। मैं कहावत है मीरा जी ये। नॉट रेलेवेंट। आप बोलते बहुत हैं बिल्लू जी, कहते कुछ नहीं। हाँ, बोलते कहते मीरा जी आप समझ में नहीं आती, लेकिन दिल में आती है। आगे से राइट। आपको लगी नहीं ना? उठी उठी उठी, बाप रे गॉड। कोई चोट, सख्त इंजरी? आप हॉस्पिटल जाना चाहती हैं? मैं आपको 5 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचा सकती हूँ। तो आपके कहने का मतलब है कि जानकीपुरम थाने वाले को शक है आपके दामाद निखिल पर? सच बताएं मैडम, थोड़ा बहुत शक तो हमको उस पर शुरू से ही था। मेरी बेटी किरण को मॉल में मिल गया था। वो क्या थोड़ा और स्मार्ट है, थोड़ा चालू किस्म का है। मेरी बेटी को देखते ही चॉकलेट, कार्ड, गिफ्ट न जाने देने लगा क्या क्या, और मेरी बेटी उसके चक्कर में फंस गई और खड़े पैर उससे शादी कर ली। अब बताइए, ऐसा होता है कभी? क्या है ना, उस लड़के ने ही उस लड़की पर कोई जादू टोना किया होगा। अरे लड़की छोड़ो, आजकल तो लड़कियां भी कितना जादू टोना करती है उस लड़की को अपने जाल में फंसाने के लिए। ऐसा काला जादू चलाती है ना कि अच्छा खासा लायक लड़का नालायक होकर जोरू का गुलाम बन जाता। अच्छा, तो फिर सासें क्यों रुकी हुई हैं? वो भी करे ना काला जादू, वो भी जाल में कर लेना अपने बेटे को। करेंगी करेंगे, सब करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अपने लड़के के लिए कुछ भी करेंगी, उस चुड़ैल की चुंगल से बचाने के लिए सब करेंगे। हाँ, इसीलिए कल रात फिर से बरगद के पेड़ पे चढ़ के उल्लू को काजल लगा रही थी आप। ये नया तिगड़म लगाया आपने अपने बेटे को अपने वश में करने का। अरे कहाँ है आप, किसके सामने क्या बोल रहे? हम लोग शायद लगता है मुद्दे से भटक रहे हैं थोड़ा बहुत। हाँ भटक। हम नहीं भटक रहे हैं। हाँ हम भटक गए, अब मुद्दे पे वापस आ जाते हैं। हाँ, तो आपकी बेटी ने गायब होने के बाद आपसे कोई संपर्क नहीं किया था? नहीं मैडम, परसों किया था ना उसने हमें फोन। वो कहने लगी कि पापा मैं बहुत मुसीबत में हूँ, तकलीफ में हूँ। मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या मुसीबत है, इससे पहले कि वो जवाब दे फोन कट हो गया। फिर मैंने उसे बहुत फोन लगाया, लेकिन फोन उसका स्विच ऑफ आ रहा था मैडम। Detected awkward behavior, sudden unexpected move. Something is wrong. Wrong? हेलो मीरा मैडम, अभी हमने आपको किरण का फोटो भेजा है और उसको खोजना है एकदम अर्जेंट बेसिस पर। ये प्रायोरिटी है। मीरा जी जीप पाई है हमने। मीरा जी जीप है। मीरा जी प्लीज, मैं गिर गया, मुझे उठाइए प्लीज, हेल्प मी, मुझे उठाइए। कंफ्यूज्ड। आई डोंट नो बिल्लू जी, अगर आपकी रिक्वेस्ट जेन्युइन है या आप रिक्वेस्ट की आड़ में मेरा फायदा उठा रहे हैं, एडवांटेज ले रहे हैं। मीरा जी फायदा छोड़िए, मुझे तो उठाइए। रिक्वेस्ट रिजेक्टेड। मुझे तो उठाइए मीरा जी। ओह थैंक यू। अब टोपा है क्या? नहीं तो ना मतलब तो फिर हमें देख के बात कीजिए ना। हम तो आप ही को देख रहे हैं, उन्हें क्यों देखेंगे? एक मिनट, हमें देखिए। जी मैडम, देख ही तो रहे मैडम। इन्हें देखिए, हमें देखिए, इन्हें देखिए।
इनको गर्दन की बीमारी है। इनको आँख का समस्या, आपको आँख का समस्या है क्या? नहीं मैडम, थोड़ी सी समस्या है। अब जैसे हम यहाँ देख रहे हैं तो लगता है कि हम वहाँ देख रहे हैं, और अगर हम वहाँ देख रहे हैं तो लगता है कि यहाँ देख रहे हैं। थोड़ी समस्या है, ज्यादा नहीं। देखिए, अब वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, ये गलत ही होगा, लेकिन फिर भी क्या है, हम पुलिस वाले हैं, तफ्तीश करते तो हर संभावना टटोलना पड़ता है। आपकी बेटी किरण का कहीं अफेयर तो नहीं हो गया था? मतलब किसी के प्यार में तो नहीं पड़ गई थी, इसलिए जो है घर से भागने का नौबत आ गया? नहीं नहीं मैडम, क्या बात कर रही है? मेरी बेटी किरण तो निखिल के लिए पागल थी, वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। अभी लास्ट मंडे उसका फोन आया था, निखिल के अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दीजिए, वो बड़ी मुसीबत में है, बाद में आपको दे देगा। मैंने पैसे ट्रांसफर कर भी दिए, लेकिन मुझे पता है वो वापस देगा नहीं। ये आजकल के लौंडों की दहेज मांगने की नई टेक्निक है। हाँ, हाँ मम्मी। अरे कहाँ है तेरी मीरा? पहले तो तू घर में बाहर से ताला मारकर चली गई और ये तक नहीं देखा कि तेरी अम्मी अंदर है, और अब तक चाबी का आता पता नहीं। 2 घंटे हो अम्मी गए। अम्मी देखिए, आप प्लीज शांत हो जाइए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हम पता लगाते हैं क्या हुआ है। मीरा को अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गई। मैं कुछ नहीं जानती, आधे घंटे में चाबी नहीं आई तो बात नहीं करना मुझसे तू। अम्मी एक मिनट, हमें पता तो लगाने दीजिए कि हुआ क्या है। 1 मिनट होल्ड करिए आप। मीरा को फोन करो, पूछो कहाँ है। ठीक है मैडम सर। हेलो मीरा मैडम, कहाँ हैं आप? हम लखनऊ कानपुर हाईवे पर हैं। 2 घंटे में कानपुर पहुंच जाएंगे। गजब मैडम, तो हाईवे पर हैं, कानपुर जा रही हैं आपकी अम्मी को चाबी देने। 1 मिनट, आपकी अम्मी कानपुर कब गई? चीता 1 मिनट, अम्मी 1 मिनट होल्ड करिए, स्पीकर पर करो। हाँ लीजिए। मीरा तुम कहाँ हो? लखनऊ कानपुर हाईवे मैडम सर, कानपुर से 40 किलोमीटर दूर। तुम वहाँ कहाँ पहुँच गई? हमने तुम्हें अपने घर की चाबी लेकर घर जाने के लिए कहा था। यस मैडम सर, वही जा रहे थे, पर रास्ते में आपका मैसेज मिला कि सब कुछ छोड़कर प्रायोरिटी बेसिस पे किरण को पकड़ना है। मैंने किरण को देखा और पता नहीं क्यों वो मुझे देखकर भागी। सस्पिशियस ह्यूमन बिहेवियर, प्रॉब्लम का संकेत। पकड़ो और पूछताछ करो। आप ही ने कहा था मैडम सर। और किरण टैक्सी में बैठ के कानपुर की तरफ जा रही है और हम उसका पीछा कर रहे हैं। पीछा कर रहे हो? कैसे? भाग कर मैडम सर। गजब। वैसे हमने टैक्सी का नंबर भी स्कैन कर लिया है। 1 मिनट, तुम हमारे घर की चाबी लेकर कानपुर पहुँच गई हो? अरे ये क्या सुन रही हूँ मैं? हाँ अम्मी। तेरी अफसर घर की चाबी लेके कानपुर पहुँच गई, अब मेरा क्या होगा यहाँ? अम्मी देखिए, 1 मिनट हमारी बात सुनिए। क्या 1 मिनट? अब कौन निकालेगा मुझे यहाँ से बाहर? करवा दिया ना, मैं तो फंस गई ना यहाँ। अम्मी हम आपको 2 मिनट में कॉल बैक करते हैं। मीरा तुम ओके, तुम्हारे पास टैक्सी का नंबर है? यस मैडम सर। ठीक है, तो हम कानपुर पुलिस को फोन करके उस टैक्सी को ट्रेस करवा लेंगे, लेकिन फिलहाल आप प्लीज दौड़ना छोड़कर वापस आइए। हमारे घर की चाबी हमारी अम्मी को दीजिए और थाने वापस आइए। क्लियर? यस मैडम सर। समझ गई मैडम सर। दौड़ना बंद करना है। टैक्सी का पीछा करना जरूरी नहीं। थाने वापस आ जाओ। फीडिंग इट मैडम सर। आतंकी हैं बहुत ही। धीरे दूसरा एक्सीडेंट हो जाएगा, आराम से। आजा। ये सब क्या है मीरा? तुम इस तरह से जख्मी हालत में बिल्लू को सड़क पर छोड़कर क्यों आई? और ये चश्मा क्यों पहना हुआ है? किसने दिया? बदनाम ने दिया है मैडम सर। गिफ्ट है। चश्मा धूप में पहनते हैं। आई नो मैडम सर। तो फिर अंदर क्यों पहना है? निकालो इसे। एनीवेज, अब क्यों मदद नहीं की बिल्लू की? नो मैडम सर, मीरा जी की कोई गलती नहीं है, उनको मत डांटिए, गलती मेरी है। अरे तुमको अकेला छोड़ के मरने के लिए चली गई हैं, फिर भी नहीं पे मर जा रहे हो तुम। अरे मैं जीऊंगा मरने के लिए। अरे गिफ्ट दे जा रहे हो, दुकान तो चलती नहीं तुम्हारी। ऑनलाइन शॉपिंग। डिम्पल जी को बोलूं? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं मीरा, जवाब दो। मेरा सिस्टम कंफ्यूज हो गया था मैडम सर। आपने कहा था कि लोग मदद के नाम पे फायदा उठाते हैं, एडवांटेज लेते हैं, इसलिए सोच समझ के मदद करनी चाहिए। पर आपने ये नहीं बताया कि जेन्युइन मदद में और एडवांटेज लेने वाली मदद में डिफरेंशिएट कैसे करना है। इसलिए मुझे बिल्लू जी को वहीं पे छोड़ के आना पड़ा, क्योंकि मेरा सिस्टम डिसाइड ही नहीं कर पाया कि बिल्लू जी की रिक्वेस्ट जेन्युइन थी या वो मेरा फायदा उठा रहे थे। बताओ, ये है आधुनिक दुनिया का अति आधुनिक उपकरण, जिसे ये नहीं पता है कि किसका मदद करना चाहिए और किसको मरते हुए छोड़ जाना चाहिए। ना ऐसे टीम के डब्बों को दिया जा रहा हमारा मानव जाति के भविष्य का डोर।
हाँ, ये संभालेंगे हमको जिनको कुछ आता जाता नहीं है। हम आपसे कह रहे हैं इसका जो ये कमांड है ना, ये हमारे हाथ में दीजिए। जितने भी इसके ये ढीले नट बोल्ट है ना, सब कस देंगे हम यहाँ पे, फिर इसको समझ में आएगा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कौन सच में आपकी मदद मांग रहा है और कौन मदद के बहाने आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, इस बीच का डिफरेंस थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम समझा देंगे। तब तक के लिए अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन बनती है तो पहले हमें कांटेक्ट कीजिए। क्लियर? क्लियर मैडम सर। ओके, गुड। अम्मी को चाबी दे दी? यस मैडम सर। ओके, उन्होंने कुछ कहा? यस मैडम सर। क्या कहा? उन्होंने कहा, अरे हसीना जैसी बेवकूफ लड़की हमने आज तक नहीं देखी। अरे कोई अपनी अम्मी को घर में बंद करके जाता है क्या? इसीलिए शादी नहीं हो रही है इसकी। अरे दिमाग ठिकाने पे होगा तब तक कोई करेगा ना शादी। ऐसी भुलक्कड़ बेवकूफ बदअकल लड़की तो हमने आज तक नहीं देखी। मैं ये कहा मैडम। थैंक यू। मुद्दे पर आते हैं हाँ, मैडम सर। हाँ। मुद्दा ये है कि हमने किरण के पिताजी से हम मिले थे, उन्होंने हमें निखिल के बारे में बताया। उनका कहना भी यही है कि जो निखिल है ना, ये चैप्टर है, थोड़ा चालू टाइप का इंसान है, बहुत ही मतलब प्यार से अपने प्यार के जाल में फंसा के किरण से शादी कर ली। हमको लग रहा है ना कि ये जो निखिल ही है ना, इसी ने किरण को भगाया है। रॉन्ग एंड बेसलेस थ्योरी। गड़बड़ निखिल में नहीं, किरण में है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो मुझे एक यूनिफॉर्म्ड पुलिस ऑफिसर को देखकर भागती नहीं। जिसके मन में होता है चोर, वही बन जाता है पुलिस को देखकर मोर। ये क्या है? कहावत है मैडम सर, बिल्लू जी ने सिखाई। अब भागो नहीं तो मरोगे आज हमारे हाथों तुम। मैडम सर, हमारी छठी इंद्री ने हमें आज तक गलत संकेत नहीं दिया है। ये निखिल है, इसी में ही गड़बड़ है, यही है किरण को गायब करने का वजह। ठीक है, तफ्तीश तो आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि इवेंचुअली किसका ऑब्जर्वेशन सही निकलता है। पुष्पा जी। जी मैडम सर। आपने कानपुर फोन किया, कुछ पता चला? जी हमारी बात हुई, उन्होंने अपने स्तर पर पूछताछ की उस टैक्सी वाले से जिसका नंबर मीरा मैडम ने हमें दिया था। तो उस टैक्सी वाले ने कहा कि उसने किरण को लोहिया मार्ग पर कहीं छोड़ा था। अब उसके बाद वो कहाँ चली गई वो उसे भी नहीं पता। ब्रिलियंट। तो बैक टू जीरो है हम। मैडम सर, एक ऐसा जबर खबर पता चला है ना कि सुनकर हमारे दिमाग का गुब्बारा उड़ गया है। हाँ, तो हमारे दिमाग का गुब्बारा भी उड़ा दो और खबर बताओ जल्दी। मैडम, ये जो निखिल है ना, ये 3 शादी किया है, एक बैंगलोर में, एक बॉम्बे में, एक कानपुर में। क्या? हाँ, और गायब होने के बाद से ऐसे ही थाना में जाता है और रिपोर्ट लिखवा देता है। देखा 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 मैडम सर, हमने कहा था हमारी छठी इंद्री हमसे कभी गलत बोल ही नहीं सकती है। लेकिन आपको तो इस कबाड़ पे विश्वास है ना, हम तो झक मरा रहे हैं यहाँ पे। हम तो बस टाइम पास के लिए वर्दी पहन के घूमते रहते हैं। आपको एक बात बताएं मैडम सर, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितने टीन के डब्बे यहाँ आ जाएंगे ना, लेकिन हमारी एक चीज का मुकाबला नहीं कर सकते, वो है हमारी छठी इंद्री, जो सच और झूठ को ना मैडम सर ऐसे दूर से सूंघ लेती है। ये इनबिल्ट काबिलियत है हमारी। हाँ तो मैडम सर, ये है श्रुति चोपड़ा, निखिल बाबू की पहली ब्याहुत बीवी। ये रहने वाली है बॉम्बे की, और निखिल थोड़े वक्त पहले ना बॉम्बे में रहा करता था। तो एक मॉल में इन दोनों का मुलाकात हुआ। उसके बाद से आंखों ही आंखों में बहुत जबर प्यार हो गया इन दोनों लोगों में। उसके बाद से फट से शादी हो गया इन दोनों का। ठीक 1 साल बाद श्रुति कहीं फरार हो गई। बहुत ढूंढने खोजने के बाद भी जब श्रुति नहीं मिली तो निखिल बाबू श्रुति चोपड़ा के गायब होने का रिपोर्ट ना स्थानीय थाना में करवाए। 1 सेकंड मैडम सर, ये है सोनी नायडू, ये है निखिल बाबू की दूसरी बीवी, रहने वाली है बेंगलोर की। इनका कहानी भी सेम है। पहली बार जब मिले तो आंखों आंखों में प्यार हो गया, 1 महीना में शादी हो गया, 2 महीना में बीवी फरार हो गई। 1 सेकंड मैडम सर, ये रही निखिल बाबू की तीसरी बीवी निशी मल्होत्रा। ये जो है ना, निखिल बाबू के दोनों पिछली बीवियों को भी पीछे छोड़ दी है। इन दोनों लोग का मुलाकात कानपुर के एक रिश्तेदार की शादी में हुआ था। आंखों ही आंखों में पहले दिन ही इतना जबर प्यार हुआ इन दोनों को कि अगला दिन मंदिर में ले जाकर उनका मांग भर दी। लेकिन फिर से कहानी बदल गई। 2 से 3 महीना बाद तीसरी बीवी भी फरार हो गई मैडम सर। तो इनके गायब होने का भी रिपोर्ट निखिल बाबू वहां के स्थानीय थाना में करवा दिए। हाँ, लेकिन ये आदमी ऐसा कर कैसे सकता है? ये कानूनन जुर्म है। निखिला बहुत चालू आदमी है मैडम सर, क्या बताएं। जैसे ही बीवी गायब होती है ना, तलाक का अर्जी कोर्ट में डाल देता है, और जब कोर्ट नोटिस पे नोटिस भेजता है और यहाँ पर बीवी जवाब देने के लिए नदारद। और जब बीवी का कोई जवाब नहीं जाता है तो कोर्ट एक तरफा फैसला सुना देता है और ये बाबू निकल पड़ते हैं, एक हाथ में मंगलसूत्र फूल माला लेकर के, हमको शादी करना है, शादी करना है। इसकी मैया का सासू मैया, कितना फांदेबाज आदमी है ये।
नहीं नहीं, मगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लड़का ही बेचारा बदकिस्मत हो, हर बार लड़की की ही गलती हो, लड़की लड़के को छोड़ के जा रही हो। हमारे यहाँ एक शादी नहीं हो रही है और ये भाई साहब शादियों पे शादी, तलाक पे तलाक। अरे तलाक के लिए तो हमसे कोई एक शादी कर लो। हम जिसे चाहते हैं उनके सिस्टम में शादी शब्द ही नहीं है। क्यों मीरा जी? बिल्लो, हाँ? चुप। बिल्लो तुम मार खाओगे हमसे। मैडम सर, ये बहुत चालाक आदमी है, एक नंबर का धोखेबाज आदमी है। शादियां पे शादियां कर रहा है, लड़कियों की भावनाओं के साथ खेल रहा है इसकी। और एक बात बताइए, आप 4 बार शादी कर चुका है, 4 बार बीवियां भाग चुकी है और ढूंढने पे मिल नहीं रही है। ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी सुना है? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये निखिल नाम का आदमी ये काम कर कैसे लेता है। मतलब ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाता है इन लड़कियों को, ये इतनी दीवानी हो जाती है उसकी कि उससे तुरंत शादी कर लेती है। मैडम सर, यहाँ पर लखनऊ में भी ना 2 लड़कियां निखिल के प्यार में एकदम अंधा होकर गिर गई थी। हाँ, वो लोग का शादी भी होने वाला था, पर किसी कारणवश शादी नहीं हो पाया। तो हमको ऐसा लगता है कि अगर हम उन लड़की लोग के पास जाएं तो शायद हम लोग को कुछ मदद हो सके मैडम सर। हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। गुड जॉब चिता चतुर्वेदी। करिश्मा सिंह, इन लड़कियों के पास जाइए, बात कीजिए, देखिए क्या पता चलता है। और जी मैडम सर। मीरा को अपने साथ ले जाइए। ना मैडम सर, मीरा को साथ क्या करेगी मैडम सर ये हमारे साथ जाके? वैसे भी तो ये आपके ही ऑर्डर फॉलो करती है ना मैडम सर। तो और आप हमारा ऑर्डर फॉलो कीजिए, मीरा को साथ ले जाइए। मीरा, आप सिर्फ करिश्मा सिंह को फॉलो करेंगी, वो जैसा करती हैं हूबहू वैसा करेंगी। क्लियर? क्लियर मैडम सर। ऐसा है, करिश्मा सिंह को फॉलो करना है, वो जैसा करती हैं बिल्कुल वैसा ही करना है। फीडिंग इट मैडम सर। चलिए। अम्मा कोई है यहाँ? अम्मा कोई है यहाँ? तुम्हारी मम्मिया की तुम। अम्मा, जब से थाना से निकले ना ऐसा लग रहा है कि शीशा साथ में लेके निकले। बंद करो ये, बंद करो हमारी नकल करना। काहे हमारी नकल कर रही हो तुम? मैडम सर ने कहा था। क्या कहा था? क्या कहा था? कि आपको फॉलो करना है, जो आप करें वही करना है। केस में फॉलो करना है जो हम करें। हाँ, ऐसे हमारा गंदा नकल नहीं करना है हमारे सामने बैठ के। अब तुमने नकल किया हमारा तो तुमको ना हमारे सिस्टम को ऐसे खोल डालेंगे। हम बता रहे हैं तुमको, नकलची बंदरिया। जी? चाय लाओ, चाय के साथ थोड़ा टाइम पास। मतलब कुछ खाने को होता है ना साथ में। चखना? भाई मैया की, हमारा चुचुर मुचुर लाओ कुछ साथ में खाने को, थोड़ा बहुत। जी। कितना टाइम हो गया अब तक आई काहे नहीं है? पता नहीं कब आएगी। तुम फिर हमारी नकल कर रही हो? तुमको क्या बोला था नकल बंद कर दो हमारी? बंद कर दी। बंद कर दी तो फिर ऐसे कैसे बैठी हो हमारे जैसी? मैं आपकी नकल नहीं, आप मेरी नकल कर रही हैं। ये मेरा स्टाइल है, मेहरबानी करके मेरा स्टाइल कॉपी करना बंद कीजिए, वरना यहीं की यहीं खोल के रख देंगे पूरा बॉडी। नकलची बंदरिया। सॉरी मैडम, लेट हो गया। मैं रात का बैठ जाऊँ? अरे बैठ ही जाती हूँ, इसमें क्या पूछना, खड़े खड़े थोड़ी बात होगी। इनको लगेगा मैं ऑर्डर ले रही हूँ। ये ले लो। बहुत भूख लगी है, जल्दी जल्दी में ना बस थोड़ा सा ही खा पाई। 4 अंडों के आमलेट, 2 आलू के पराठे, 2 डोसा, 1 लस्सी, बस कोल्ड ड्रिंक। ये थोड़ा सा है जी? नहीं, उनकी बात पे ध्यान मत दीजिए आप, हमारी तरफ देखिए। तो एक मिनट, ये तो वही मैडम है ना जो फायर इंसिडेंट में एक औरत एक बच्चे को बचाया था? हाँ, वो इन्हें भी बचाया था। आप तो सुपर हीरो है मैडम। आपने जिस तरह से जान बचाई है ना, ओह माय गॉड, जस्ट वाओ। थैंक यू। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपकी प्रशंसक हूँ। प्रशंसक? वो क्या होता है? ओह, मॉडेस्टी। हाँ ठीक है, हो गया हो तो काम कर ले अब। हाँ अच्छा, तो आपकी निखिल से मुलाकात कैसे हुई आप वो बताइए। अरे वैसे ही जैसे करीना कपूर की शाहिद कपूर से हुई थी और शाहरुख के काजोल से। ट्रेन छूट रही थी और हम ट्रेन के साथ साथ भाग रहे थे। बस वो ट्रेन में चढ़ा, उसने हाथ बढ़ाया, मैंने उसका हाथ थामा और फिर हमारी नजरें मिली। उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा, बस काम हो गया। दिल की धड़कनें कानों में सुनाई देने लगी। पहली नजर में मैडम ऐसा धमाका हुआ कि उसके बाद ना दिखाई दे रहा है ना कुछ सुनाई दे रहा है। हाँ हो गया। लड़का कैसा है अब ये बताओ। मैडम बहुत ही अच्छा, जब भी मिलता था कोई ना कोई गिफ्ट जरूर लाता था। बातें तो इतनी खूबसूरत करता था कि बस सुनते जाओ। वो बोलता रहे, मैं सुनती रहूं। कितना बोलती है, टू मच टॉकिंग, बाचाल औरत। क्या बोला इन्होंने? नहीं, वो ध्यान मत दो।
शादी काहे नहीं हुआ आपका उससे? पेरेंट्स नहीं माने, उन्हें लगा निखिल लड़का अच्छा नहीं है, वो जैसा प्रिटेंड करता है वैसा वो है नहीं है। पेरेंट्स हैं, मैं उनके खिलाफ तो नहीं जा सकती ना, मुझे अपनी लाइफ से निकालना पड़ा, वरना ऐसे ड्रीम बॉय को कोई लड़की छोड़ना चाहेगी। ठीक है, धन्यवाद, आप अब जा सकती हैं। मैडम एक सेल्फी ले सकती हूँ? हाँ हाँ जरूर, काहे नहीं, आप। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। आप पहले से शादीशुदा हैं। आपकी इसके पहले 3 शादियां हो चुकी हैं और आपकी तीनों बीवियां आपको छोड़कर चली गई हैं। इतनी जरूरी बात आपने हमें क्यों नहीं बताई मिस्टर निखिल? अपनी तसल्ली के लिए मैं उन तीनों को भूल जाना चाहता था। मैंने इतनी शिद्दत से उन्हें प्यार किया, अपना सब कुछ दिया, फिर भी वो मुझे धोखा देकर चली गई। मैम एक बात बताइए मुझे आप, अगर कोई आपको इस तरह से धोखा देकर चला जाए तो क्या आप उसे याद रखना चाहेंगी? अपनी बात कीजिए ना, मुद्दे पे रहिए, भटकिए मत। अगर कोई हमारे साथ ऐसा करता भी है तो हाँ, हम उसे भूलना चाहेंगे, लेकिन इतनी जल्दी दूसरी, तीसरी और फिर चौथी शादी नहीं करेंगे। मेरी माँ हार्ट पेशेंट है और मरने से पहले वो मेरे घर बसते हुए देखना चाहती है, पर हर बार कोई मुझे धोखा देके चला जाता है और मेरा घर बसने से पहले ही उजड़ जाता है। मैम एक बात बताइए, किसने कहा कि प्यार सिर्फ एक ही बार होता है? कभी कभी हम प्यार, पसंद, दोस्ती के बीच में भी तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना। बस यही कंफ्यूजन हुआ मैम। गायब होने के बाद आपकी बीवी ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं। अगर कुछ और हुआ तो हम फिर बुलाएंगे। जी, थैंक यू मैम।